हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। टाइम एंड वर्क का अपना जो चैप्टर हम लेके चले हुए मैथ का, और आज इसकी जो है नेक्स्ट क्लास है। तो आज हम सोल्व करेंगे भाई। कल जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था होमवर्क के लिए, पहले उसको सोल्व करते हैं। मैं आशा करता हूँ सभी भाई जो है खुश होंगे भाई, स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमें मेहनत करनी है ना। एग्ज़ाम क्रैक करना है तो एक एक सेकंड कीमती है हमारे लिए। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ों में टाइम खराब नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। कल का जो क्वेश्चन था हमारा, ए एक काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी को यही काम करने में 10 दिन लग जाते हैं। वे मिलकर काम आरंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए को कार्य छोड़ना पड़ता है। ए ने कितने दिन काम किया, ये हमारा क्वेश्चन है भाई। अच्छा देखिए, सेम कल जैसे हमने किया था, ए है भाई और बी है, दो बंदे हैं ना, ए और बी। अब ए करता है 5 दिन में काम, बी करता है 10 दिन में काम। तो हम टोटल काम निकाल लेते हैं। तो टोटल काम करने के लिए क्या किया था हमने, सही किया, सही बात है, एलसीएम लिया था हमने, है ना। तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 10 और 5 का 10। 10 एलसीएम आ गया भाई, यानी कि उन दोनों को मिलकर टोटल 10 काम करना था। अब टोटल 10 काम है, ये दिन में ए जो है वो दिन में 5 काम करता है, सॉरी टोटल 5 दिन में काम करता है। तो ये कितने दिन में काम निपटा, टोटल ये जो है एक दिन में कितना काम करता होगा, ये कितना काम करता होगा। अगर मैं टोटल काम को इसके कुल दिनों से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एक दिन का काम आ जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10। ये दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। इसी प्रकार से बी दिन में कितना काम करता है, 1। और अगर मैं बोलूं कि दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 + 1, यानी कि दोनों मिलके 3 काम करते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों का एक दिन का काम आ गया हमारे पास। लेकिन अब आगे इसने क्या बोला क्वेश्चन में, कि वो काम तो दोनों मिलके शुरू शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले एक क्या करता है, काम को छोड़ देता है भाई। लेकिन यानी कि 4 दिन पहले ही वो काम को छोड़ देता है, काम पूरा नहीं करवाता है वो। तो हम देखते हैं, ए ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो भाई बी ने, लेकिन जो 4 दिन जो काम करा वो बी ने तो किया, ए ने तो छोड़ा ना, बी ने तो नहीं छोड़ा। यानी कि बी ने इन 4 दिनों में कुल कितना काम कर दिया होगा, दिन में एक काम करता है बी, और टोटल इसने 4 दिन काम और करा है, जो ऐसे ज्यादा काम करा है इसने 4 दिन। तो यानी कि इसने 4 दिन में कितना काम कर दिया, 4 काम कर दिया भाई। अब कुल काम था कितना, टोटल जो काम था, मैं टी से इसको दिखा रहा हूँ भाई, टी मतलब टोटल, ठीक है। टोटल जो काम था वो 10 था, 10 में तो है 4 काम तो एक ले बी ने कर दिया, तो बचा कितना, 6 काम भाई। 10 में से 6 काम बचा, और ये 6 काम जो है वो किसने करा भाई, ए ने मिलकर करा। ठीक है, ए ने किसके साथ मिलकर करा, बी के साथ, यानी कि 6 काम उन दोनों ने मिलकर करा। तो कुल हमें बताना है कि ए ने कुल कितने दिन काम करा। ठीक है, तो पता चल जाएगा भाई, दोनों ने मिलकर काम करे ना, 6 काम बचा हुआ है। दोनों मिलकर कितने दिन कितना काम करते हैं एक दिन में, 3। ये आया था ना अपने पास, 3 काम करते हैं। अगर मैं इसको भाग करूं, डिवाइड करें, तो क्या आ जाएगा, 2 दिन। यानी कि उन दोनों ने 2 दिन मिलकर इकट्ठा काम करा, एक साथ मिलकर। और 2 दिन काम करने के बाद फिर काम जो है ये काम छोड़कर भाग गया। ठीक है, और जो बाकी बचा हुआ काम था वो 4 दिन के बाद, 4 दिन में बी ने किया। तो यानी कि हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 2 आ गया भाई, ऑप्शन सी। यानी कि ए ने 2 दिन काम किया। आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा भाई। तो चलो आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी को किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग 25 और 45 दिन लगते हैं भाई। दो बंदे हैं भाई, एक हो गया ए,
और एक हो गया बी वाई। अब ए ने तो लग गया भाई 25 दिन काम करने में, बी ने लग गया भाई 45 दिन काम करने में। समझ गए होगी इस बात में तुम, ईब तो सामने हो गए होगी तुम बात भाई। ए ने अकेले कार्य करना शुरू करा, कुछ दिन बाद बी जो काम को छोड़ के ना निकल लिया, भाग गया, पढ़ता नहीं लग गया दोनों का काम करने में। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे, तो बी ने कितने दिन बाद काम शुरू किया था? चलो भाई आगे देखेंगे। तो पहले तो टोटल काम निकाल लो भाई। टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम ले लेते हैं भाई इसका। 45 का और 25 का एलसीएम क्या आएगा भाई? देखो 25 और 45, 45 में 5 इंक्लूडिंग है। अगर 25 का हम गुणनखंड करें, बड़ी संख्या को रख लो पहले एज इट इज। 25 के गुणनखंड करें तो 5 इंटू 5, 5 गुना 5, 5। 45 में पहले इंक्लूडिंग है, एक 5 तो है ना, तो दूसरे 5 तक अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। तो 45 गुना 5, एलसीएम क्या आ गया भाई? 225 आ गया, लड़ लो। ठीक है, 225 एलसीएम आ गया भाई। तो टोटल यानी कि उनके पास काम क्या था? 225 काम दोनों ने मिलकर टोटल करना था भाई। अब टोटल काम था इतना, और वो 25 दिन में इस 225 काम ने निपटा दिया करता, तो एक दिन में कितना काम करा करता? 25 निमा 225 और 45 गुना 45 पंजे 225, यानी कि बी ए एक दिन में 9 काम करा करता है, बी एक दिन में 5 काम करा करता भाई, और दोनों मिलकर 14 काम करा करते, है ना। लेकिन उसने क्या बोला कि काम को जो ये टोटल 25 काम था ना, ये टोटल 20 दिन में पूरा हो गया। इसमें ए ने भी कर लिया, बी ने भी कर लिया, और बी छोड़ गए, चलिया भी गया। अच्छा देखो, छोड़ कर कौन गया? बी। लेकिन ए ने तो 20 के 20 दिन काम करा, छोड़ कर ए गया, बी गया ना, तो ए ने 20 दिन काम करा भाई लगातार। 20 दिन में ए ने कितना काम कर दिया होगा? बी ए द्वारा कराया गया काम कितना होगा? 20 दिन काम करा ए ने, और ये दिन में काम कितना करता है? कितना करता है? 9, है ना। तो इसने टोटल कितना काम कर दिया भाई? 9 दूनी 18, 180 काम जो है किसने कर दिया? ए ने कर दिया भाई, अकेले ने। तो ये बचा कितना? जाहिर सी बात है 180 काम अगर ए ने करा है, 225 मत है, तो बाकी चीज जो बचा हुआ काम वो किसने करा? बी ने। तो बी के लिए कितना काम बचा हुआ है? अगर हम टोटल काम में है ए का काम जो कि 180 है, उसको घटा दें, कितना बचा? 45 भाई, है ना। तो ये 45 काम जो है वो बी ने कराया था। ठीक है, यानी कि हम क्या निकाल देंगे अब? हमारे पास टोटल बी का काम आ गया ना, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं कि बी ने कितने दिन काम करा, है ना। तो बी ने कितने दिन काम करा भाई, वो निकाल देते हैं हम। बी एक दिन में कितने काम करा करता? 5। टोटल काम बचा है उसकी 45, और 5 काम वो करा करता दिन में, यानी कि कितने दिन काम करा उसने? 9 दिन। समझ गया भाई, यानी कि बी ने कितने दिन काम करा? 9 दिन। लेकिन बिचड़ोगे तुम लोग क्या? उसने ये नहीं पूछा कि बी ने कितने दिन काम किया, उसने पूछा है बी ने कितने दिनों के बाद काम शुरू किया, है ना। देखो टोटल दिन थे 20, 20 दिन थे ना, टोटल 20 दिन काम हुआ है। इसमें तो 9 दिन काम करा, 9 दिन बी ने तो सिर्फ 9 दिन काम करा है ना, तो 11 दिन एकले ए ने काम करा था, है ना। यानी कि जो ए बी ने काम करना शुरू करा था 11 दिन के बाद। समझ गए भाई? 11 दिन के बाद जो है वो बी ने काम करना शुरू किया था, ये हमारा आंसर होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर उसने वो क्वेश्चन में ये पूछता कि बी ने कितने दिन काम किया, तो हमारा आंसर होता 9। लेकिन उसने पूछा बी ने कितने दिन के बाद काम करना शुरू करा, तो हमारा आंसर होगा 11।
टोटल दिनों में से हम बी के दिनों को घटा देंगे तो वो दिन आ जाएंगे जितने दिन उसने काम करा, जितने दिन बाद उसने काम शुरू करा। ठीक है, आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा भाई। चलो आगे चलें, अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं भाई। ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो ओहो, और 6,760 रुपये कमाओ भाई वे तो 5 दिनों में तो भाई खूब रुपये कमा लिए, सो जाना है। ए का हिस्सा बताना है हमने, ठीक से, को बड़ी बात को नहीं। इब तब बचल ना जाइए कि भाई इब तक तो दिन चल रहे थे, काम चल रहा था, ये रुपया आएगा कितना आएगा, है ना, बचलन की जरूरत कोई दिक्कत ना है, खींच देंगे काम ना है ना। चलो उठाते हैं भाई क्वेश्चन। तो ए है और बी है भाई, ये दो लोंडे हैं जो हमारी कुंडली में आके बैठ गए हैं, इन तब निपटना है हमने। ठीक है, ए करे है भाई 5 दिन काम और बी करे है 8 दिन में काम पूरा समाप्त। टोटल काम कितना हो गया भाई, क्या करेंगे, ले भाई तो शान हो गया तुम, 40 काम जो है एलसीएम आ गया भाई इनका, यानी कि दोनों को 40 काम करना है भाई। ए दिन में कितना काम करता है, 5 अट्ठे 40, और बी कितना करता है दिन में काम, 5। अच्छा भाई, ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, आगे पकड़ लो भाई बस, बचे है क्या क्वेश्चन में भी। टोटल कितने रुपये कमा रहे हैं ये, 6,760 रुपये, है ना। ये दोनों मिल, ये दोनों ने कमाए है ना 6,760 रुपये। यदि मैं इनके जो इनका काम था इनके, उसको डिवाइड कर दूं रुपया ने, तो ये दोनों के रुपया है भाई, है ना, एक दिन की कमाई आ जाएगी दोनों की। और अगर मैं जिसकी भी हमसे पूछी है, मान लो उसने किसकी पूछी है, एक ही पूछी है, एक दिन में कितना काम करा है 8, तो अगर 8 दिन 8 तो भाग दे दूं, एक दिन की कमाई को अगर 8 के दिन की तब गुणा कर दो, सॉरी गुणा कर देंगे तो किसकी कमाई आ जाएगी, एक का हिस्सा आ जाएगा ना, सिंपल सी बात है ना। टोटल वैल्यू को टोटल दिनों से डिवाइड कर देंगे तो एक दिन की वैल्यू के रुपया आ जाएंगे, और एक दिन के रुपया ना मैं ए ने जितने दिन काम करा उतने तो गुणा कर दूंगा तो उसके टोटल रुपया आ जाएंगे 8 दिन के। उसी प्रकार से अगर मान लो ये आ जाएंगे हमारे पास ए के, है ना, अगर वो बी के भी पूछ लेता तो बी के भी निकाल देते हम। बी के क्या करते, वही सेम चीज, टोटल जो रुपये हैं इनके 6,760, इसको 13 तक डिवाइड करते हैं टोटल दिन तक, और भाई जो जितने दिन बी ने काम करा 5 दिन करा ना, 5 तो गुणा कर देते हैं, आंसर आ जाता है हमारा। तो उसने हमारे से पूछा किसका है, ए का पूछा भाई, तो डिवाइड करो, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 0, कितना आ गया 520 ने 8 तक गुणा कर दो भाई, 8 0 0, 8 दूनी 10, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और एक 41, 4,160 रुपये भाई, समझ गए। ये तो था भाई ए का हिस्सा, ये तो हमारा आंसर आ गया जो क्वेश्चन में हमारे था पूछा गया था उसने, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा। लेकिन अगर वो बी का भी पूछता हमारा तो हम उसका भी काट देते, 13 तो डिवाइड करते, वही 520 तो डिवाइड हो जाता, 5 तो गुणा कर देते, बस खत्म बात। 5 0 0, 5 दूनी 10, 55 25, एक 2600 रुपये, यानी कि भाई 6660 रुपया में 4160 रुपये तो कमाए ए ने, और 2600 रुपये कमाए बी ने भाई। ठीक है, समझ गए हो गया, आशा करता हूँ मैं सारे के सारे भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्स और वाई एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन है ना, जितने भी क्वेश्चन हम करते हैं उनको आप अब जितने जहां से भी आप कर सकते हो, इस टाइप के सेम टाइप के जितने भी क्वेश्चन जहां से जिस भी बुक्स में आप इनको मिलते हैं उसकी प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। और ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ एक एक चीज़ें बारीकी से बताने के लिए, वरना मुश्किल से 5 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन में को करने में, है ना। बहुत सिंपल सा चीज़ है, जब आप इसको बार बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान चीज़ें हैं। ठीक है भाई, चलो आगे के चलते हैं क्वेश्चंस पे। एक्स वाई एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं भाई, एक्स अकेला उसे 9 दिन में समाप्त करता, ले भाई उसने बोला एक्स जमा वाई, यानी कि दोनों मिलकर जो है 6 दिन में काम में पूरा कर देना है। एक्स उसने बोला ना एक्स और वाई एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि एक्स जमा वाई दोनों मिलकर 6 दिन में काम में समाप्त करते हैं। अरे अकेला एक्स, एक्स ने अकेला रख देते हैं भाई, एक बार तो दोनों ने इकट्ठा रख देते हैं, एक बार दोनों अलग एक्स को अलग रख देते हैं। एक्स जो अकेला है वो 9 दिन में समाप्त कर सकता है भाई।
है ना। पहले तो इसी ने निपटाऊं जो अब तक क्वेश्चन में हमने समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे भाई, हम टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम निकालेंगे तो कितना आया भाई, बताओ बताओ। अरे 18, देखो 9 तो नू का नू है, बड़ी संख्या नू की नू रख लो। 6 के गुणनखंड करेंगे, क्या क्या होंगे, 2 गुणा 3, 3 है ना। 3 3 तो 9 में इंक्लूडेड है, वैसे ही कॉमन हो गया। तो बचा के 2, 2 अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 तय, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा भाई हमारे पास, 9 दूनी 18। 6 3 18, 3 काम दिन में एक्स दोनों मिलकर करते हैं, एक्स जमा वाई। और 9 दूनी 18, 2 काम अकेला एक्स करता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं हमारे। तो यहाँ तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं इनका, है ना। तो वाई अकेला इस काम को समाप्त करने में कितने दिन लगा, वाई की अकेले की पूछिए भाई। अच्छा, दोनों मिलकर एक्स और वाई करें 3 काम। अगर वाई का अकेले का काम हमने निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों मिलकर 3 काम करें हैं, इसमें तो एकला 2 काम जो है वो एक्स कर दिया है। तो जो एक काम बचा यो कौन कर है, यो वाई कर है भाई। हरकती है ये, थोड़ा ढीला है, कम काम करा है। ठीक से, तो यो एक काम करा है भाई दिन में। ये इसने क्या बोला, टोटल काम कितना है। अगर मान लो वाई ने अकेले ने सारा काम करना पड़ता, यानी कि 18 का 18 काम, जो 18 काम था वो 18 का 18 अगर वाई ने अकेले ने करना पड़ता तो कितने दिन लाता। दिन में एक काम करे भाई, 18 एक दिन लेता वो। तो 18 दिन में यह काम ने पूरा करता भाई वो। समझ गए, ये हमारा आंसर होता, ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया भाई। यानी कि अगर देखो इसने अलग अलग दे रखे था ना, एक बार इसने इकट्ठे दे दिया, एक बार अलग दे दिया। तो अगर हम दोनों में एक का निकाल हटा देंगे तो जिसका बचा है उसका काम आ जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन है मेरे भाइयों, पी अकेला एक काम को 18 दिन में कर सकता है। पहले तो पी ने देख लो भाई, एक पी नाम का बंदा है भाई, यू लावा 18 दिन काम करने में लाग लो। ठीक है, पी और क्यू एक साथ काम करते हैं तो 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये आ गया भाई, पी और क्यू दोनों मिलकर काम कर रहे हैं भाई, पी बी प्लस क्यू, ये जो है दोनों मिलकर 15 दिन में निपटा दिया है उससे काम, जिस काम ने पी अकेला 18 दिन में करा है ना भाई। अरे आजा, हाँ। उन्हें एक साथ कार्य करना शुरू किया, 10 दिनों के बाद क्यों ने काम छोड़ दिया, पी को अकेले उस काम को पूरा करने में करना है। पी को शेष काम पूरा करने में कितने दिन लगे ये हमें बताना है। कोई बात ना, फिर बताओगे, इसमें भी बताओगे जब इतना बता दिया तो। चलो एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, क्या आएगा बताओ, बताओ बताओ, समझ गए होगे ना। अरे वही चीज यार, 18 बटा ले लो इसमें, है ना। ये देखो 3 पंजे 15, 3 कॉमन हो गया, 18 में दिया हुआ है, 3 छीके 18 डिवाइड होता है 3 तक, तो बचा के 5। इसमें अगर 5 तक मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, 18 पंजे 90, है ना। 90 क्या आ गया, एलसीएम आ गया भाई मेरे। यानी कि 18 पंजे 90, पी अकेला 5 काम करता है और 15 छीका 90 दोनों मिलकर 6 काम करते हैं। अगर मैं अकेले क्यू का काम निकाल दूं तो क्या आएगा, दोनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं, इसमें तय 5 काम तो एकला पी कर देवे है, तो बचा के एक काम, यो एक काम कौन करा है, क्यों करा है एकला भाई, है ना। ये इसने क्वेश्चन में पूछा कि 10 दिन बाद क्यों ने काम छोड़ दिया भाई, 10 दिन तक तो काम करा ना उसने, तो क्यों ने कितना काम कर दिया भाई 10 दिन में, क्यों का काम। थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो यार, मैं भी था रहती बढ़िया वो ले आऊंगा फिर, ताकि आसानी से समझ जाओगे, है ना। क्यों का 10 दिन का काम कितना हो गया भाई, 1 गुना 10, वो तो इतना भी उत्साह नहीं हमारा, 10 काम हो गया भाई, है ना। यानी कि क्यों ने जो है 10 काम कर दिया 10 दिन में, बचा कितना, 80 काम। 80 काम जो था वो किसने करा, पी ने करा भाई। ये कुछ भाई सोचेंगे 80 क्यों करा, तो बता ही देता हूँ भाई। टोटल काम था मेरे भाई 90, इसमें तो 10 काम कर दिया, यो कर दिया देखो अड़े 10 काम है क्यों ने, तो बचा कितना, 80 काम। ये बाइन है साइड, छोटी छोटी चीजें ना गद्दे गद पकड़ने लग जाओ, ताकि
जल्दी से सवाल हो जाए, मैं था ना छोटी छोटी चीज समझाना है, कहते एक एक बारीकी है ना। अच्छा भाई, पी ने टोटल कितना काम करना है? 80 काम करना है। और पी दिन में कितना काम करा है? 5। कितने दिन में कर देगा? बताओ बताओ बताओ। 16 दिन में। अच्छा, 16 × 5 = 80, है ना? हम कहोगे को हम ऑप्शन में ही नहीं सी भाई 16, तो तेने 16 कितना काट दिया। अरे लाड लो, पहले क्वेश्चन देखो ध्यान से। उसने बोला पी को अकेले उस काम को पूरा करना है, पी को शेष काम कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा? जो शेष काम बचा हुआ है उसको पूरा करने में कितना दिन लगेगा भाई मेरे, ये पूछने को क्वेश्चन पूछा है। लेकिन एक चीज और देखो ना, ये टोटल 16 दिन काम करा उसने। 16 दिन में तो 10 दिन काम उसने किसकी गिल्ला भी करा? क्यों गिल्ला भी तो करा। अरे, क्यों 10 दिन काम छोड़ कर चला गया वो एक अलग बात से, लेकिन काम तो उसने 10 दिन की उसकी गिल्ला भी करा। तो पी ने अकेले कितने दिन में करा? टोटल काम उस 16 दिन हुआ है, इसमें तो 10 दिन काम करा उसने भाई छोड़ो। तो कितने दिन में? 6 दिन। ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर रहेगा। यानी कि 6 दिन जो है, पी ने जो शेष बचा हुआ काम, शेष जो काम था वो 6 दिन में पूरा करा मेरे भाई, ये हमारा ऑप्शन था। समझ गए भाई? आशा करता हूँ सारे भाइयों ने समझ में आया होगा। और ये है भाई आज का हमारा होमवर्क। सारे भाई जो है भाई वीडियो ने एंड तक जरूर देखा करो, ठीक है। और भाई चैनल में जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करती जाया करो भाई, कोई पैसा नहीं लगता। देखो लाड लो, भाई का सपोर्ट हो जाएगा तो आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें और जो है बताऊंगा। जो भाई सारे नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करके जरूर जाया करो भाई, ठीक है। और इसका जो आंसर है होमवर्क का वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा भाई।